Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy. आपको डायरेक्टर शाहीन लीडर्स एकेडमी की तरफ से और तमाम फैकल्टी की तरफ से, डायरेक्टर ट्रेनिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने जो वीडियो बनाई है उसको आज हमने डेडिकेट किया है पाकिस्तान की जो लेडी ऑफिसर्स हैं, हमारी जो बेटियां हैं माशाल्लाह, जो मुल्क कौम की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर, मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, अपनी कोर्स के अंदर अपनी जो सर्विसेज हैं वो अंजाम दे रही हैं। आज हमने ये वीडियो उनके नाम डेडिकेट की है और उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोसीड करते हैं अपने वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हेल्पफुल होंगे पाकिस्तान फोर्स और नेवी में कमीशन अफसर बनने के लिए और अदर रैंक्स ज्वाइन करने के लिए भी। जब भी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा तो में आपके लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम हैं और इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वेग इज टू डलर्ट एंड इडियट इज टू। जी, वेग कहते हैं मजाया, जोकर, मजाया और जोकर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मजाया और जोकर को कहते हैं वेग। ठीक है जी, वेग इज टू डलर्ट। अब डलर्ट जो है जिसे कहते हैं बेवकूफ़। अब मज़ाहिया का मुकाबला बेवकूफ़ के साथ किया जा रहा है। इडियट का मुकाबला किसके साथ? आप फिर अहमक का मुकाबला आप किसी हेल्दी के साथ करेंगे? नो। किसी फुलिश के साथ करेंगे? नो। किसी हार्डली के साथ करेंगे? नो। उसका मुकाबला आप करेंगे क्लेवर के साथ, तो उसके साथ कम्पीट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। जी, आपने इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो आउट ऑफ लिस्ट है। एग्जामिनेशन, स्टूडेंट और फेलियर, ये तो तीन चीज़ें बिल्कुल मिलती जुलती हैं एक दूसरे के साथ। ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। जो क्योर है ये ट्रीटमेंट और इलाज मुआवजे के बारे में आता है, तो लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है दैट इज क्योर। स्टूडेंट्स, आगे हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको, ये वो सीरीज है जो कि इसके अंदर फॉलो की गई है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। 16, 12, 28, 8 और 4। अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता, तो लिहाजा आपने ये ख्याल करना है कि आपने इसको किस तरीके से, या इसको एडिशन करनी है, डिलीशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्या करना है आपने। दिस इज योर इंटेलिजेंस। ठीक है, कि आप किस तरह इसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं और किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने सबसे ये 16 से 12 कैसे बनाया, इसमें हमने 4 माइनस कर दिए, फिर ये 28 कैसे बन गया। ये थोड़ा सा सिलसिला रॉन्ग हो जाता है। हम ये देखना चाहते हैं, अगर 16 और 12 को हम प्लस करें तो क्या बनता है? 28। और 8 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं आपस में तो क्या बनता है? 12। कुछ एक लॉजिक बन रही है, कोई एक रीजन बन रही है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसमें जवाब मौजूद है, जो दुरुस्त जवाब है हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 का। सो वीवर द राइट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इज 12। प्रोसीड करते हैं, बट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 10, 50, 250, 1250। यानी 10 को अगर आप मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 50 बनेगा। 50 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 250 बनेगा। 250 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 1250 बनेगा। और 1250 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 5 सिफरे सिफरे, 5 5 जार 25, 5 लगा, यहाँ पे 2 कैरी आ गए, 5 12 जार 60 और ये आ जाएगा 62। 6250 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम देखें ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। ये आखिर पे डी ऑप्शन अवेलेबल है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। प्रिजन, एक आज़ाद आदमी को आप जेल में डाल लेते हैं। फ्री का मतलब होता है, इसका जो अपोजिट है वो है इम्प्रिजन। ठीक है, फ्री का जो अपोजिट क्या है वो इम्प्रिजन है। और फॉरगिव होता है किसी को माफ़ कर देना। लेकिन आप किसी को जब आप माफ़ नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? कंडेम, मजम्मत करना किसी चीज़ की, एक्सेप्ट किसी चीज़ को कबूल कर लेना, अक्यूज़ किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा देना, और पनिश मीन सज़ा देना। जो हमारा दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पनिश। पनिश का मतलब है किसी की मार पीट करना, जिस्मानी तशद्दुद करना, मारना और सजा देना। अब ये चूंकि उसका अपोजिट निकला है,
What will come next in the following series? 20, 25, 23, 28, 26, 31, 29, 34। अब हमने देखना है कि दो सीरीज चलाते हैं। 20 में 3 प्लस किए 23, 3 प्लस किए 26, 3 प्लस किए 29 और 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32। बिल्कुल आपका दुरुस्त जवाब है 32। यहाँ पे दो सीरीज चल रही हैं। अब हम 25 की सीरीज 25 और 3 28 और 3 31 और 3 34। ठीक है, बिल्कुल ये डबल सीरीज है, हमने चलानी है। वन अल्टरनेटिव लेकर, तो 32 हमारा ऑप्शन ये मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी। Which one is out of list? Buffalo, cow, goat and horse। अब देखें जी, बफेलो कहते हैं भैंस को, काव कहते हैं किसको कहते हैं, गाय को। ठीक है जी। और नेक्स्ट है गोट, गोट कहते हैं बकरी को। और बफेलो कहते हैं जो दूध भी देती है, हम इसका गोश्त भी खाते हैं, हलाल भी है। काव भी हलाल है, दूध भी देती है, इसका हम गोश्त भी खाते हैं। गोट भी हलाल है, मटन कढ़ाई हम खाते हैं जनाब इसकी। ठीक है, तो ये भी इसका दूध भी पीते हैं। जो हार्स है ना, ये सबसे डिफरेंट है। ये जानवर तो है लेकिन ये हराम है, मकरूह है। इसका हम गोश्त भी नहीं खाते और इसका हम दूध भी नहीं पीते। ठीक है, दैट्स वाई इट इज डिफरेंट, इट इज आउट ऑफ लिस्ट। इसके लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। सो स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। नंबर 8, मीट इज टू वेजिटेरियन। मीट गोश्त का मुकाबला कर रहे हैं भाई सब्जी खोरों के साथ। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन क्या होता है, सब्जी खोर, वेजिटेरियन। अब यहाँ पे है फ्रूट, मटन, लिक्वर, वेजिटेबल। ये फल खाते हैं उसको फ्रूट कहते हैं, मटन बकरे का गोश्त होता है, लिक्वर शराब, वेजिटेबल कहते हैं सब्जियात। वेजिटेबल जो सब्जियां होती हैं उनको कहते हैं। तो अब हम देखते हैं जनाब, इज टू टी टू टेलर। अब टी टू टेलर एक नया लफ्ज है। टी टू टेलर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो कि शराब न पिए, उसको कहते हैं टी टू टेलर। देन टी टू टेलर इज टू, अब ये आपने बताना है। लिक्वर इसका जो है बिल्कुल ऑप्शन दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे इस सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नंबर 9, स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। जी, एथियस्ट, होली, गॉडली एंड पायस। ये जो तीन अल्फाज है ना, ये आपस में बिल्कुल मिलते जुलते हैं। बट ये जो एथियस्ट है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसको कहते हैं लादीन, जिसका ना कोई दीन हो ना कोई मजहब हो, और मुलहिद किस्म का जो आदमी होता है, मुलहिद। ठीक है, इसको हम कहेंगे लादीन उर्दू जबान में। लादीन, और उर्दू में एक लफ्ज़ है मुलहिद, मीम लाम हे हलवे वाला, ठीक है, और दाल, मुलहिद। ठीक है, इसको हम कहते हैं मुलहिद, एथियस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल दुरुस्त है। 10, फिंगर इज टू एल्बो। फिंगर जो है एल्बो के साथ है। फिंगर के बाद आपकी कलाई आ जाती है, कलाई को हम रिस्ट कहते हैं, रिस्ट के बाद आपकी एल्बो आ जाती है। वन स्टेप इन्होंने लीव किया और फिर बैक आए। अब टो आपका पंजा है, टो के बाद आपका आ जाता है टखना। टखने को छोड़ेंगे तो ऊपर आपका आ जाता है घुटना। फुट भी नहीं है, ठीक है, एंकल भी नहीं है आपका, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। और ये जो आर्म है ये भी नहीं है, बट नी जो है आपका दुरुस्त ऑप्शन है। 11, which one is different from the rest? Kit, fat and then for and hat। ये सारे जनाब क्रिकेट के आइटम हैं जो कि आप पहनते हैं, और ओवरऑल जो सारी जो चीज़ें होती हैं उनको किट कहते हैं। किट इज डिफरेंट एंड द अदर्स आर आल्सो टोटली एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द किट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नंबर 12, ईसेंस इज टू फ्लावर। अब ईसेंस क्या होता है, फूल का जो बिल्कुल अर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईसेंस कहते हैं, दैट इज नोन एज ईसेंस। ईसेंस के मीनिंग्स जो होते हैं, जो बिल्कुल ना फूल का आप अर्क निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ईसेंस कहते हैं, दैट इज नोन एज ईसेंस। ईसेंस इज टू फ्लावर, फ्लावर का अर्क होता है, उसकी खुशबू होती है, ईसेंस होता है बिल्कुल। और इसका देन इज टू ओवन। ओवन क्या देती है, वेपर नहीं। ओवन आइस देती है, नो। इवन ओवन स्टीम देती है, नो। ओवन हमेशा हीट देती है। ओवन से हीट मिलती है और फ्लावर से आपको क्या मिलता है, ईसेंस मिलता है, खुशबू मिलती है। 13, if Sunday dawned 3 days before yesterday। ठीक है जी, कहते हैं तीन, इफ संडे डांड, कहते हैं ये संडे आ गया था, ये संडे की बात हो रही है। इफ संडे डांड 3 days बिफोर यस्टरडे। ठीक है, अब 3 दिन से पहले, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे जैसे हम कहते हैं ना, यस्टरडे यहाँ पे था, जैसे ये हम थर्सडे के ऊपर कहते हैं जी यस्टरडे था। और इससे 3 दिन पहले क्या था आपका, संडे। हम बात फ्राइडे के वाले दिन कर रहे हैं कि यस्टरडे से 3 दिन पहले क्या था, उस दिन आया था संडे, आया था 1
2 एंड 3। अब आगे आपसे क्या कहते हैं जी, आगे कहते हैं व्हाट डे विल डॉन 2 डेज आफ्टर टुमारो। ठीक है, 2 डेज आफ्टर टुमारो, ये देखें जी, ये टुमारो, टुमारो है सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 13 हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। तो हम देखें, कहते हैं जी व्हाट डे विल डॉन 2 डेज आफ्टर टुमारो, टुमारो के 2 दिन बाद क्या आएगा। यानी एक दिन ये हो गया संडे वाला, एक दिन हो गया ये मंडे वाला। ठीक है जी, ये 2 दिन हो गए। 2 दिन के बाद क्या आएगा जनाब, आपने बताना है। 2 दिन के बाद आएगा आपका ट्यूसडे। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिहाजा इसको आप गौर से पढ़ें और समझें। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट टू राइट नेक्स्ट टू नंबर्स इन दी सीरीज। आपने 2 नंबर आगे इन सीरीज में लिखने हैं। 5, अब देखें डबल सीरीज चल रही है, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है जी, फिर आगे देखें जी, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि आपका जवाब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का जो दुरुस्त जवाब है, पहले आएगा 9, फिर आएगा आपका 7। ठीक है, ये 2 आपके जवाब हो गए, दरमियान में कामा आ गया, और आपका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नंबर 15, 15 को अगर आप गौर से देखें तो इसमें देखें जी, 13 में 2 जमा किए तो 15, 15 में 2 जमा किए तो 17, 17 में 2 जमा किए तो 19, 19 में 2 किए तो 21, 21 के बाद आगे 2 जमा करेंगे तो क्या बनेगा आपका 23। 23 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो कि हमने आपको पढ़ाया। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के माशाल्लाह हमारी बेटियां, जिनको पाकिस्तान आर्मी का हीरो भी कहा गया है। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं ये कैप्टन ऑफिसर्स हैं, कमीशन ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी की। माशाल्लाह हमारी बेटियां जिन्होंने कल मेहनत की है, आज वो अपने ओहदों पे पहुंच चुकी हैं। लिहाजा आप भी मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जो एकेडमी है, आपको कमीशन लिए आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। हम आपको इनिशियल टेस्ट की, पीएमए की, शॉर्ट सर्विस कमीशन की और आईएसएसबी की अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे और 100% कामयाब होंगे। इसके अलावा हमारी भी अवेलेबल हैं और इन नोट्स की मदद से आप घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के लिए भी कमीशन ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, रिलीजियस टीचर, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, इनके लिए भी बाकायदा तैयारी करवाती है। और पाकिस्तान नेवी के सेलर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस और इसके अलावा पीएन के मैरीन्स जो हैं और कमीशन ऑफिसर्स की भी हम तैयारी करवाते हैं। भले वो इनिशियल टेस्ट हों या आईएसएसबी हो, दोनों सूरतों में आपको कंप्लीट कोचिंग और गाइडेंस यहाँ से मिलेगी। सो शाहीन लीडर्स एकेडमी, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी की जो सर्जन जनरल हैं मैडम निगार, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान में बल्कि एशिया में सबसे पहली लेफ्टिनेंट जनरल खातून हैं जिन्होंने माशाल्लाह इतनी पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेडिकल कोर के अंदर तरक्की पाई है। तो आप भी इंशाल्लाह, हमारी जो कौम की बेटियां हैं वो भी इंशाल्लाह इस ओहदे पे ज़रूर पहुंचेंगी। अगर उन्होंने कमीशन हासिल कर रहे हैं तो ज़रूर अपनी तैयारी करके जाएं और जाएं ताकि आप हों। पाकिस्तान आर्मी जो कि हमारे पूरे मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ है और हमेशा अपनी जानों के नजराने हमारे मुल्क की जो सलामती है उसको यकीनी बनाया है और हमेशा इकट्ठे किए हैं। तो सो प्लीज़ आप भी तशरीफ़ लाइए हमारे पास दाखिले। और हमारी माशाल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, मेल फीमेल दोनों, और तीनों फोर्सेस के अंदर वो अपनी खिदमत कर। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम न्यू व्यूवर्स से जो आज हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम आपको वीडियो मिलती रहें। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।